भाई फालतू की बातें होती हैं। जिसकी जेब में पैसा है, उसी को सम्मान मिलता है, मोहब्बत भी उसे मिलती है, ठीक है? गरीबों को आज तक मोहब्बत नहीं मिली है, इस बात का ध्यान रखो। एक ये संसार महास्वार्थी है, इस बात का ध्यान रखना। हमने भी अनुभव किया है, आपने भी अनुभव किया होगा और करेंगे आप आगे अनुभव। तो मूल बात यह है प्यारे, कि अपने आप को सशक्त बनाओ, धन से, मन से, शरीर से, प्रभाव से, स्वभाव से, हर तरीके से। आपका स्वभाव मधुर होगा, लोग आपके पास रहेंगे, पर केवल स्वभाव मधुर होगा तो नहीं। किसी भी व्यक्ति को अपने समक्ष रखना है, किसी को भी अपने पास रखना है, तो 2 चीज़ ऊँची रखो, स्वभाव और प्रभाव। स्वभाव और प्रभाव। एक छोटी-सी बात मैं आपको बताता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे यहाँ पर। इंद्र का बेटा जयंत, उसको पता लगा कि राम जी परब्रह्म परमात्मा है और चित्रकूट में उस समय राम जी रह रहे थे वनवास के दौरान। तो उसने कहा, वो अहंकार में था कि मैं इंद्र का बेटा हूँ, जयंत हूँ। तो उसने कहा कि राम जी अगर परमात्मा हैं, तो मैं उनका प्रभाव देखना चाहता हूँ। तो उसने क्या काम किया, जब एकांत का क्षण था, श्री सीताराम जी एक साथ विराज रहे थे चित्रकूट की कामदगिरी पर, तो वहाँ पर उसने कौवे का रूप बनाया और जाकर के सीता जी को चोंच मारी। जैसे ही चोंच मारी और माना जाता है वक्षस्थल पर चोंच मारी, तो खून बहने लगा। राम जी गोद में लेटे हुए थे, तो वो खून उन पर लगा, तो एकदम क्रोध में तमतमा, किसका ये काम है, किसने ऐसा किया? अब वो जो उनकी इतनी प्राण प्रियतमा है, उनको ऐसा कोई कष्ट दे दे, तो फिर कैसे काम चले? तो तुरंत राम जी ने कुछ नहीं किया, एक तिनका उठाया, उसको ब्रह्मस्त्र बना दिया। ब्रह्मस्त्र का मतलब ब्रह्मास्त्र बना दिया, पीछे छोड़ दिया। वो भागा, कभी ब्रह्मा जी के पास जाए, कभी पिताजी के पास जाए, कभी कहीं जाए, कभी कहीं उसको शरण नहीं मिली। तो तुरंत नारद जी आए। ये प्रभाव देखने गए थे, प्रभाव देख लिया, किसी ने तुमको शरण दी नहीं, जाओ स्वभाव देखो, जाओ स्वभाव देखो। वो जाते ही पड़ जाना और कहना शरण में हूँ, शरण में हूँ। शरण शब्द भगवान को बहुत प्रिय है। तो सीधे ही उसने कहा कि शरण में हूँ, आपका प्रभाव देखना चाहता था, प्रभाव देख लिया, अब आपका स्वभाव देखना चाहता हूँ। तो राम जी ने फिर उसको क्षमा किया और जानकी जी के कहने पर विशेषकर। तो भगवान भी भगवान क्यों है? क्योंकि उनके जैसा प्रभाव और उनके जैसा स्वभाव उन्हीं का है और किसी का नहीं है। तो अगर आप पूरी दुनिया में यूनिक बनना चाहते हैं, तो आपका प्रभाव आपके जैसा होना चाहिए और आपका स्वभाव भी आपके जैसा होना चाहिए। प्रभाव बढ़िया, आप दरोगा बनोगे, प्रभाव बढ़ेगा, हर तरह से प्रभाव बढ़ेगा, पर इसमें स्वभाव ना बिगड़ने पाए, ठीक है? ये नहीं कि कोई भी है, इस बात का ध्यान रखना। बहुत गहरी सीख मैंने आपको दी है।